नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस सेशन में हम सबरीमाला मक्कारू विलाकू फेस्टिवल के बारे में चर्चा करेंगे। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जहां श्रद्धा के साथ डिसिप्लिन होता है, जहां भक्ति सिर्फ इमोशंस नहीं, एक 41 दिन का सेल्फ कंट्रोल होता है और जहां हर साल जनवरी में पूरी दुनिया की नज़र टिक जाती है केरला के एक घने जंगल पर। सबरीमाला मकारा विलाकू, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। मकारा विलाकू एक एनुअल 7 डे का त्योहार है जो केरला के सबरीमाला टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। यह फेस्टिवल मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी के दिन होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह फेस्टिवल 41 दिन मंडला व्रतम का कल्मिनेशन होता है, जो लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज फॉलो करते हैं। इसमें सबसे सेक्रेड मोमेंट होता है मकर ज्योत का दर्शन, जो ओनम बलामेरु हिल पर दिखाई देती है। इस पर कुछ सेशन पहले मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, आपका याद होगा तो। यह ज्योति डिवोटीज के लिए डिवाइन प्रेजेंस का सिंबल मानी जाती है। यात्रा शुरू होती है 41 दिन के व्रतम से। इस व्रत में इंक्लूड होता है फास्टिंग, ब्रह्मचर्य और सिंपल लिविंग और डेली डिवोशन। फेस्टिवल का एक मेजर रिचुअल होता है तिरुवाभरणम। यह लॉर्ड अयप्पा के सेक्रेड रॉयल ऑर्नामेंट्स होते हैं। इन्हें पद्मलम पैलेस से सबरीमाला तक ट्रेडिशनल पोजीशन में ले जाया जाता है। टेम्पल्स में रिचुअल परफॉर्म होते हैं, जैसे दीप दीपाराधना और गुरुथी, जो फॉरेस्ट डेटीज को प्रोपिएट करने के लिए होते हैं। हिस्टोरिकली मल्लाराया ट्राइब मकरा विलक्कू रिचुअल परफॉर्म करता है। आज यह प्रोसेस ट्रैवनकोर देवस्वाम बोर्ड के अंडर मैनेज होता है। सबरीमाला टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड अयप्पा को। लॉर्ड अयप्पा को माना जाता है लॉर्ड शिवा और मोहिनी, जो कि विष्णु के अवतार थे, उनके पुत्र। यह टेम्पल लोकेटेड है सबरीमाला हिल पर और पथानामित्र डिस्ट्रिक्ट केरला में। यह पूरा एरिया सराउंडेड है 18 हिल से। यह हिल आती है पेरियर टाइगर रिजर्व के अंडर। यह टेम्पल सिचुएटेड है पंबा रिवर के किनारे। पंबा को दक्षिण भागीरथी की भी कहा जाता है। यह केरला की तीसरी सबसे लंबी नदी है। हर साल यहाँ से करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट क्रिटिकल होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है वर्चुअल क्यू सिस्टम। पीक मकर विलक्कू डे पर एंट्री लिमिट होती है 30,000 श्रद्धालुओं तक ही। शनिधाम और मकर ज्योत व्यूइंग पॉइंट पर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जाती है। पिलग्रिम्स के लिए पंबा और नियरबाई एरियाज में स्ट्रक्चर कैंपिंग और फैसिलिटीज अरेंज की जाती हैं। मकर विलक्कू सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और कलेक्टिव फेथ। सबरीमाला टेम्पल एनुअली एक्टेड करता है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ दर्शनार्थी को हर साल। यह दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस पिलग्रिमेज में से एक है। ट्रेडिशनली 10 से 50 ईयर की औरतें की एंट्री इसमें रिस्ट्रिक्ट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 जजमेंट ने इस प्रैक्टिस को लीगली चैलेंज किया गया था। फेस्टिवल का इथोस अलाइन करता है एथिकल लिविंग, सेल्फ डिसिप्लिन और गांधीयन सिंप्लिसिटी और लोकल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के साथ। यूपीएससी के हिसाब से बात करें तो इंडियन कल्चर और रिलीजन का एक मेजर एग्जाम्पल है। ज्योग्राफी एंगल से इंपॉर्टेंट है केरला स्टेट, पंबा रिवर और पेरियर टाइगर रिजर्व। सबरीमाला का मकर विलाकू दिखाता है कि इंडिया में भक्ति और डिसिप्लिन हाथ में हाथ डालकर साथ चलते हैं। ट्रेडिशन के साथ गवर्नेंस का भी ये लिविंग एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।